किसान साथी, आज हम बात करेंगे मुख्य पोषक तत्वों में से नाइट्रोजन के बारे में। नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन एक तरीके का यूरिया से हमें पौधों में प्राप्त होता है। अब पौधों में यूरिया की क्यों आवश्यकता पड़ती है? अधिकता अगर हम इसमें ज़्यादा डाल देते हैं तो क्या नुकसान होते हैं? तो किसान साथी, यूरिया एक ऐसा पोषक तत्व है, जैसे हम खाना खाते हैं और खाने में अगर नमक हमने डाला, तो नमक अगर हमने डाल दिया तो किस टाइप से होगा? अगर ज़्यादा डाल दिया तो आप खाना खा पाओगे? नहीं खा पाओगे। उसी प्रकार से अगर आपने फसल में यूरिया ज़्यादा डाल दिया तो आपकी फसल में जो खाद, जो आपका फल और जो बीज बनता है, उसकी गुणवत्ता में सुधार नहीं आता है। वो एक समान रूप से नहीं बनेगा, कहीं छोटा बनेगा, कहीं बड़ा बनेगा। साथ में नुकसान मैं बताता हूँ। नुकसान क्या होता है? आपने देखा होगा कि अभी जैसे गेहूँ आया या धान नहीं, जैसे ही हम यूरिया ज़्यादा डालते हैं तो एकदम से पौधे की ग्रोथ हो जाती है, हेवी ग्रोथ हो जाती है। हमें लगता है कि हमने यूरिया डाला, पौधे की ग्रोथ हो गई, तो शायद हमारा उत्पादन अधिक होगा। लेकिन ग्रोथ अधिक होने से पौधे का उत्पादन पे कोई असर नहीं पड़ता है। सिर्फ आपका यूरिया जो रहता है, एक प्रकार से पौधों को नाइट्रोजन उपलब्ध कराता है। और नाइट्रोजन का एक काम है हरियाली भाग का बढ़ावा देना। जितना भी हरा भाग है उसकी ग्रोथ करना, कि ये किसी प्रकार की जड़ की ग्रोथ नहीं करता है। सिर्फ ये जहाँ जहाँ आपकी हरापन दिखेगा, जहाँ जहाँ पौधे में हरापन है, जहाँ जहाँ पौधे का हरा भाग है, उसका ग्रोथ करता है। और जितनी ज़्यादा ग्रोथ होती है उससे ये रहता है कि इंसेक्ट पेस्ट का अटैक भी होता है। जब हवा चलती है तो पौधा आपका गिर जाता है। तो आपको यूरिया को कम मात्रा में डालना है। जितनी क्वांटिटी दी हुई है, जितनी फसल में जितना यूरिया लगता है, जितनी रिकमेंडेशन डोज है, उसी हिसाब से आपको फसल में यूरिया डालना है। इसकी जगह आप जब स्प्रे करते हो तो स्प्रे में आप 19-19 उपयोग कर सकते हो, 052-34 उपयोग कर सकते हो। बहुत सारी आजकल ग्रेडें चल गई है, 15-7-30 जैसी ग्रेडें। आप स्प्रे में जब भी आप इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड या कुछ ऐसे वो स्प्रे करते हो, तब आप स्प्रे में भी आप यूरिया का उपयोग कर सकते हो। जब हम ज़मीन से यूरिया देते हैं तो हमें दो नुकसान होता है। एक नुकसान तो आपकी ज़मीन कठोर होती है, जो हमारे उपयोगी जो जीव हैं, जैसे एजेक्टोबैक्टर है, जो स्पाइरेलम, स्यूडोमोनास, फास्फोरस सोल्यूबल बैक्टीरिया, पोटास सोल्यूबल बैक्टीरिया, जो हमारे सहायक जीव है, जैसे कि केचुआ होगा, ये सब ज़्यादा यूरिया डालने से पौधे में ज़मीन से ख़त्म हो जाते हैं। साथ ही आपके जब जब हम ज़्यादा यूरिया डालते हैं तो पौधे की जो रंध्र अवकाश रहते हैं उनको भी ये ब्लॉक कर देते हैं। तो किसान साथी, यूरिया आपको सीमित मात्रा में डालना है, कम मात्रा में डालना है। जितना रिकमेंडेशन डोज है, आप गूगल से भी सर्च कर सकते हो कि किस फसल में कितना यूरिया डालना चाहिए। उस हिसाब से आप रिकमेंडेशन डोज के हिसाब से डाल सकते हो। और पहली चीज़, जब भी आप यूरिया डालोगे तो फर्स्ट बार में ही आपको पूरे यूरिया नहीं डाल देना। अगर किसी एकड़ में आप 100 किलो यूरिया डाल रहे हो तो 100 किलो यूरिया को आपको 3 हिस्से में डालना है। एक 25-25 केजी करके 2 बार डाल दो और एक बार 50 केजी डाल दो। तो इस टाइप से अगर आप डालोगे तो आपका लीचिंग नहीं होगी, इवापोरेट नहीं होगा, और हम एक तरीके से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। अब इसकी कमी कहाँ दिखेगी आपको? अगर आप यूरिया आपके खेत में नहीं है तो जो आपकी निचली पत्तियाँ रहती, पौधे में जो नीचे वाली पत्तियाँ रहती, वो एकदम से पीलापन हो जाएगा, वो कम हरापन पे रहेगी। जो निचली पत्ती सूखने लग जाएगी और पिलास पड़ने लग जाएगी। एक तो पिलासपन अलग रहता है, जिससे कि उसकी एज ख़त्म हो जाती है, और पत्ती की एक वो नहीं, एक जो बीच वाली जो पत्तियाँ रहती है वो एकदम से पिलासपन पे आ जाएगी और आपको यूरिया की कमी होने लगेगी। दूसरी चीज़, अगर आप जब भी आप यूरिया डालते हो फसल में, यूरिया जब भी आपने डाला तो एक स्प्रे से, और आपको 3 हिस्से में आपको यूरिया को डालना है। और यूरिया की अगर अधिकता रहती है, अगर अपन ने बहुत ज़्यादा अधिकता यूरिया का दे दिया तो एक और चीज़ होती है कि समय से पहले इसमें फूल आने लगेंगे, फूल झड़ने लगेंगे, और समय से पहले इसमें फल जो आके गिरने लगेगा। तो आपको यूरिया एक सीमित मात्रा में डालना है। यूरिया हमारे लिए एक वैज्ञानिकों का वरदान भी है, लेकिन दूसरी चीज़ हमारे लिए नुकसान भी है। तो आपको रिकमेंडेशन डोज के हिसाब से ही फसलों में यूरिया डालना है। और अन्य जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हो। धन्यवाद।